दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसने लोकसभा चुनाव में बिनशर्त अपना समर्थन महायुति सरकार को दिया था, अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है 145 मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव सीट से संदीप राणे जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, किस तरीके से आप मीरा भाईंदर में तैयार है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सम्माननीय राज साहब का अभिनंदन करता हूं और अभी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 145 का सीट देकर, एक सामान्य कुटुंब के एक लड़का हूं मैं, उनको सीट देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे डाली है। और आप देखते रहें कि मैं गए 30-35 साल से मीरा भाईंदर में हूँ और गए 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में, ठीक है, 25 साल पहले एक समस्या ऐसी थी, यहाँ पे ग्रोथ नहीं था, प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ नहीं थे इतने। अभी दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गए और बढ़ने के बाद में दिन ब दिन तरक्की होनी चाहिए वो उस एरिया की। उस टाइम एसटी था, एसटी के बाद बीएसटी आया, बीएसटी के बाद में लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अनेक उपक्रम होते गए यहाँ पे। लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जो है, पानी की समस्या, वो गए 20 साल से पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, कंक्रीट के नाम पे उसको बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो आमदार थे, मैं नाम ही लूँगा उनका, मुजफ्फर हुसैन जी यहाँ पे एमएलसी थे जी। जब भी उन्होंने कुछ काम यहाँ पे फंडिंग लाया, मुझे तो एक भी मतलब ऐसा फंडिंग दिखा नहीं। आज वो मैंने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो लोग कि हमने ये किया वो किया, मुझे तो दिख नहीं रहे वो। रही बात 146 में जो लता मंगेशकर हुआ है, वो नरेंद्र मेहता जी बोल रहे कि मैंने किया, प्रताप सरनाइक से बोल रहे मैंने किया। तो ठीक है, वो ग्रोथ हुआ है, मतलब जो दालन आना था वो आया है उधर। लेकिन ये सब क्रेडिट, एक दूसरे का क्रेडिट लेने का जो चक्कर है, तो यहाँ पे मीरा भाईंदर के नागरिक वंचित है। आज भी 20 साल 25 साल के बाद में अगर पानी से वंचित है तो मुझे लगता है ये नागरिकों का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात ऐसी है कि मीरा भाईंदर में से बहुत से ऐसे प्रकल्प आने वाले थे, वो रद्द करके अपने अपने स्कूल कॉलेज बनाने का काम ये राजनीति ने, ये तीनों अभी जो मेरे सामने जो तीनों कैंडिडेट खड़े, इनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का स्कूल है, दोनों का, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ तो हॉस्पिटल स्कूल ये तो सब। तो मुझे लगता है खुद का उनका तरक्की हुआ है, लेकिन नागरिक अभी भी वंचित है। और नागरिकों को मैं आपके ये माध्यम से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अभी भूल नहीं करिएगा नहीं, क्योंकि अभी आपका अस्तित्व का लड़ाई है। अभी जो मैंने जो काम किया है, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो काम किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, लोगों का हॉस्पिटल का विषय हो, कोविड के काल में आप देखते रहेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। कोविड का काल में हम लोगों ने 2 से 2.5 करोड़ रुपए लोगों का कम किया है। लोगों को पानी मिलता है कि नहीं, खाना मिलता है कि नहीं, खाने का क्वालिटी कैसा है। 2 हॉस्पिटल तो मैंने बंद करवाए। क्यों बंद करवाए? कि वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज चालू था, बहुत से डॉक्टर वहाँ पे इनलीगल काम कर रहे थे। एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका में तो हेमंत पाटिल नामक एक डॉक्टर हो, मसाला बेचने वाला आदमी डॉक्टर बन गया था फर्जी, तो उसको हमने जेल में डालने का काम किया। और इन्होंने जो एमएलए थे, जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने खुद का संपत्ति बहुत बनाया है, 200-500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक है। तो मुझे लगता है विकास हुआ है वो उनका हुआ है, नागरिक अभी भी वंचित है। आज भी नागरिकों के घर पे पानी नहीं आ रहा है, नागरिकों का बिल्डिंग का प्रॉपर्टी का मैटर पेंडिंग है। मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे फेरी वालों का प्रॉब्लम है। फेरी वाले आपने मार्केट तो बनाया, लेकिन फेरी वाले तो उधर ही है, मार्केट के अंदर जाने वाले दूसरे, बाहर खड़े रहने वाले दूसरे, फिर उसका टेंडर प्रोसेस। आप देखते हैं ना कि कोविड के टाइम से टेंडर का जब आता था तो सब पार्टी इकट्ठे हो जाती है। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास, लेकिन पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज भी मेरा जाहिर आरोप है उनके ऊपर, आप जो मैनिफेस्टो और जो आप लिख रहे हो ना, ये फॉल्स कमिटमेंट है। लोगों को समझ रहा है, आज लोग हमारे पास आते हैं ना, कितने लोग हमारे पास आते हैं कि साहब इन्होंने हमको लूटा है, हमारे नाम पे लूटा है, टेंडर हो, कंक्रीटकरण हो। देखो अब ये मीरा भाईंदर जो रोड है, जो टेंडर निकला था, किसका था टेंडर? जनप्रतिनिधि का टेंडर। अब कोई भी प्रकल्प अगर लाते हैं तो उसके अंदर टेंडर का हिस्सेदारी इनका है, कॉन्ट्रैक्टर इनका, खुद टेंडर लेने। तो ये सब चीज़ लोगों को भी समझ गए, अभी लोग फार होशियार बन गए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा और जनता भी बहुत होशियार बन गई।
अभी वो उनका जो लॉलीप है वो काम नहीं आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर अभी आपने विकास की बात की, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो हर बार कहते हैं कि मुझे एक चांस दीजिए, मेरे पास विजन है महाराष्ट्र चलाने के लिए, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए ब्लूप्रिंट है उनके पास। ऐसा कोई विजन या फिर ऐसी कोई ब्लूप्रिंट आपके पास फिलहाल है, या फिर मीरा भाईंदर के विकास के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपके पास जो आप चुन के आने के बाद इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे? देखो मेरे पास कम से कम 100 मुद्दे ऐसे हैं कि मैं जनता के लिए, प्रतिनिधि के लिए होने के बाद में काम कर सकता हूँ। मैं आपको स्थानिक भूमि पत्र के उधर लेके चलता हूँ। स्थानिक भूमि पत्र का जो विषय आज भी है, आज अपने ही प्लॉट पे जाने के लिए भूमाफिया का उधर उनको हेरेसमेंट किया जाता है। भूमाफिया उधर जाने के लिए उनको रोकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आगे का प्लॉट उनका है भूमाफिया का और पीछे का खेडूत लोग का, तो वहाँ पे जाने के लिए भी पुलिस कंप्लेंट करती है, झूठा झूठा कंप्लेंट। लेकिन उस वक्त कोई भी जनप्रतिनिधि उनको हेल्प नहीं करता। दूसरी बात ऐसी है कि TY BCom हुए जो लड़के लोग लड़की लोग हैं, आज झाड़ू मारते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, मुंह पे कपड़ा बांध के काम करते हैं। बहुत गलत बात है। मतलब ये मैं दुर्भाग्य समझता हूँ ये अपने मीरा भाईंदर का। TY BCom हुआ अगर कोई भी बंदा है तो उसको आप कोई अच्छे क्लेरिकल पे जॉब लगाओ ताकि उसका एक स्टेटस मेंटेन किया जाए, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने किया नहीं। मीरा भाईंदर के स्थानिक भूमिपुत्रों को आज भी उनका घर बनाने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, जनप्रतिनिधि के पास। आज भी स्थानिक मच्छीमार लोग हैं, उनको उनके पास घर है, लेकिन घर का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। बड़े बड़े आप दावे कर रहे हो कि अब हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज भी आदमी जो नागरिक उनका अस्तित्व क्या है वो उनको खुद को नहीं मालूम है। तो अस्तित्व इन्होंने बनाया, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, अस्तित्व इन्हें खुद का बनाया लोग ने। बड़े बड़े मॉल्स बनाए इन्होंने, बड़े बड़े क्लब बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, और उसके तरफ से चालू है। आज देखो हर जनप्रतिनिधि के पास हॉस्पिटल और स्कूल है। BMC के स्कूल वंचित है, BMC स्कूल में कोई जाता नहीं है, वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, स्कूल की जगह आज उधर का जो कंस्ट्रक्शन है अंदर उसका खराब है, कोई देखने वाला नहीं। अधिकारियों के ऊपर इनका अंकुश नहीं है। और मैं एक आपको ये बात भी बोला था कि जनप्रतिनिधि को ये लोग चला रहे, अधिकारी। ऐसा होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि उनको चलाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अंकुश ही नहीं तो फिर क्या काम होगा। तो जनता वंचित ही है अभी, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आने के बाद सबसे पहले मैं काम करूँगा वो पानी का करूँगा, और स्थानिक भूमिपुत्र का जो काम करने का मेरा मानस है, डे 1 से मैं काम चालू करूँगा, उनके हित के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई टेंडर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेट्रो में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे स्थानिक हमारे भूमिपुत्र युवा युवती जो है उनको रोजगार मिलना चाहिए, मेरी मांग है और मेरा मानस है, और मैं करके दिखाऊंगा वो। सर मीरा भाईंदर महानगर पालिका है जो हमेशा चर्चे में रहती है, हमेशा जो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे इतने इतने घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपने भी कई बार जो है आवाज उठाया है, पर अभी आपका क्या स्टेप रहेगा अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार कम करना है तो? देखिए, भ्रष्टाचार कम करने का तरीका बहुत है, क्योंकि अधिकारी यहाँ दिन भर दिन 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल एक ही जगह पे बैठे, बिल्कुल, उनका भी किसी का अंकुश नहीं है, क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस में वो लोग है ना। आज टाउन प्लानिंग का और जनता का प्रतिनिधि का तालमेल है। कोई जगह पे रिजर्वेशन कैसा डालने का, उसको स्टेटस को कैसा मेंटेन करने का, फिर कोर्ट से कैसा ऑर्डर लेने का, नोटिस देने के बाद में उसके ऊपर स्टेटस को कैसे, ये फैब्रिकेटेड गेम है, लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं ये रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन है। आज आप देखिए भवन के नाम पे राजनीति किया जा रहा है। आज भवन के नाम पे एक गुजराती भवन, मारवाड़ी भवन, साउथ इंडियन का भवन, ये भवन, आप जाति में तेड़ निर्माण करने जा रहे हो। ये कोई आप सत्कार्य नहीं करना जा रहे हो। इसमें जाति तेड़ जो निर्माण हो रहा है, आप एक ही ऐसी वास्तु बनाओ ताकि वहाँ पे कोई भी जात, हिंदू होए, मुस्लिम होए, सिख होए, वहाँ पे आके अपना फंक्शन करे, शादी ब्याह जो भी है, उसको नगर पालिका का एक दायरे में उसको जो भी उसका चार्जेस है वो लिया जाए, खत्म हो गई बात। आपको अलग अलग भवन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भवन बनाने को जाए तो 100 जाती है, तो 100 जात के लिए आप भवन बनाओगे क्या? तो ये दिशाभूल करने का काम है। ये जो जनता का प्रतिनिधि के पास इसका कारण ऐसा है ना, इनके पास कैलकुलेशन नहीं है। अगर कैलकुलेशन ही आपके पास नहीं तो आप दिशाभूल हो। आप दिशाभूल हो तो जनता दिशाभूल है। जनता को आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। बड़े बड़े दावे स्टेज पे होते। यहाँ पे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे मीरा भाईंदर में। सचिन तेंदुलकर नाम से जो ग्राउंड है जी, वहाँ पे सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है,
वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है उनको प्रैक्टिस करने के लिए, और आप बड़े बड़े दावे करते हो मेरा भाईंदर से सचिन तेंदुलकर जैसा होना चाहिए, धोनी जैसा होना चाहिए, कुछ नहीं है, जीरो है। टोटल जो युवा पीढ़ी है, मेरे पास उनका डाटा है, युवा पीढ़ी त्रस्त है। आज युवा पीढ़ी के पास कोई साधन नहीं है। आज देखो, आज कांदिवली जा रहे, कोई ब्रेबॉर्न स्टेडियम के जा रहे हैं, कोई बैंड्रा में जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। तो मुझे लगता है फिर इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं, खुद का संपत्ति इन्होंने बनाया, बस उसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं किया, ऐसा मेरा आरोप है उनके ऊपर। सर, अगर आप मीरा भाईंदर में मन से लाना चाहते हो, क्योंकि हमने इतिहास देखा विधानसभा चुनाव से लेके, तो पहले यहाँ पे एनसीपी थी, उसके बाद 10 साल भाजपा चली, उसके बाद जो है अपक्ष उम्मीदवार जो है वो खुद लड़ी थी। अब आप अगर मन से का अगर स्थान यहाँ पे चाहते हैं मीरा भाईंदर में, तो उसके लिए उम्मीदवार लगेंगे, उसके लिए लोग लगेंगे, शक्ति प्रदर्शन लगेगा। अगर आपके सभा देखे या फिर लोगों का आपके साथ जुड़ाव देखे तो उतना दिखने नहीं मिलता। तो इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं या फिर क्या प्रयास चल रहे हैं इसके? देखिए, मैं एक सामान्य घर का कुटुंब का एक लड़का हूँ। आप जरा थोड़ा एनालिसिस करिए, आप तो रिपोर्टर हो जी। आप तीनों कैंडिडेट का रैली देखिए। जो पेड वर्कर रहते ना, वो पेड वर्कर लाए थे उन्होंने। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे पास जो कार्यकर्ता है ना, वो सक्षम है, और हमारे पास एक कार्यकर्ता है ना, वो 100 आदमी का माइंड डाइवर्ट कर सकता है, और हमारे पास क्षमता है। आज हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे उतरने का जो हमारा जो काम है, वो लोगों ने देखा है जी। हमको क्राउड लाने की जरूरत ही नहीं है। आज मैं आज दावे से यहाँ पे आपके साथ में बात कर रहा हूँ, ठोके एमएलए बता दे मुझे मेरे सामने बैठ के कि आपने जो दावा कर रहे हो 5 करोड़ का जब भी आपका संपत्ति आप 500 हो गया, फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो उसके ऊपर मेरे पास पैसा नहीं है। देखो, हमारा पार्टी बहुत गरीब है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जनता ने अभी देख लिया है, जनता ने ठान लिया है, क्योंकि क्या, देखो, ज़्यादा दिन आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। आज मेरे पास क्राउड, आप देखिए, मेरा क्राउड देखिए, एक्चुअल क्राउड जिसमें मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया जी। और उनका क्राउड देख लीजिए, सब कोई किसी का स्कूल का टीचर लोग लाए थे उन्होंने, कोई पेड वर्कर लाए थे। आज मेरा नॉमिनेशन भरने के दिन, शाम के दिन में एक जगह पे मैं एक गाड़ी पे वड़ा पाव खाने के लिए खड़ा था, बाजू में कचरा पेटी था, उसके अंदर अपनी जो राजनीतिक एक पार्टी है उसका झंडे अंदर वहाँ पे पड़े थे। बहुत दुख लगा मुझे कि आप अपनी खुद की राजनीति के लिए अगर आप ऐसा कोई भी अगर उसका हनन करते हो, कोई भी पार्टी का रहता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें 2 नेता के फोटो थे वहाँ पे, कचरे के डब्बे के बाजू में ऐसे ऐसे जो मफलर थे, झंडे थे वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कोई भी अगर पार्टी का अध्यक्ष बनता है वो एक त्याग से पार्टी बनाता है, उसकी सोच सब अच्छी रहती है, सबकी समाज सेवा करना, लोगों तक पहुँचना, ये समस्या रहती है, जो उनका हन करने का उनका एक माइंडसेट रहता है। लेकिन पेड वर्कर लाने के बाद में अगर आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो हम उसमें और हमारे में ये फ़र्क है। हमारा जो क्राउड है वो फैक्ट एंड फिगर वाले जो मतलब है वो है, हमको कोई आर्टिफिशियल गिरी करने का नहीं था। अगर मेरे पास पैसा रहता था ना, तो इनसे 10 गुना में रैली निकलता था। लेकिन वो रैली किधर की थी ना, अभी आपको ही मालूम है। अभी आप पत्रकार हो, आप खुल के नहीं बता सकते हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आर्टिफिशियल और फ्लेवर में, एक्चुअल में आपको फ़र्क मालूम पड़ता है, लोगों ने देखा है। और मुझे प्रेस वाले का खुद का फ़ोन आया कि राणे साहब, आपका जो रैली था ना वो एक्चुअल था, मैंने एक भी पैसा किसी को दिया नहीं। तो ये उनमें और हमारे में ये फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर इस विधानसभा चुनाव में आप नहीं जीतते, कोई दूसरा उम्मीदवार जीतता है, तो आप किसी पार्टी को या फिर किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, अपना समर्थन देंगे या नहीं? सवाल ही नहीं आता है। हमारा माइंडसेट क्लियर है। सम्माननीय राज साहब ने क्या कहा है, ये अस्तित्व का लड़ाई है। आप देखो उनका भाषण सुनो आप, ये अस्तित्व का लड़ाई। अगर देखो, मैं अगर चुन के नहीं आता हूँ तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं है, नुकसान नागरिकों का है। बिल्कुल। स्थानिक भूमिपुत्र जो आज मैं उनके लिए झगड़ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक वो दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे कोई आर्टिफिशियल गिरी नहीं आता है, मुझे नाटक करने को नहीं आता इनके जैसा। मैं एकदम फैक्ट एंड फिगर वाला वो बोलने वाला आदमी हूँ। मैं अगर चुन के आता हूँ तो मैं इनके लिए बहुत कुछ करने का मेरा मानस है। इनके लिए उनको बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं बोलता हूँ, क्योंकि देखो मैं बिल्डर तो हूँ नहीं, मुझे कोई बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई रीडेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट है उसके अंदर। इनको चुन के क्यों आना है, क्योंकि उनको रीडेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। वो खुद बिल्डर है, मुजफ्फर हुसैन साहब बिल्डर है, नरेंद्र मेहता बिल्डर है, गीता जैन जी बिल्डर है। तो उनका पेट उसके ऊपर, मेरा पेट उसके ऊपर नहीं। मेरा कामकाज थोड़ा अलग है, बिल्डर नहीं हूँ मैं सामान्य कुटुंब का एक लड़का हूँ। और मुझे लगता है कि नागरिकों को ये भाषा मेरी समझ से देगी, और नागरिकों का नुकसान है इसके अंदर। रीडेवलपमेंट जीतने वाले मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ
रीडेवलपमेंट जितना भी आपका जा रहा है, क्योंकि 145 में 70 to 80% बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है। आज रीडेवलपमेंट जब होता है तो उसके अंदर नॉर्म्स के हिसाब से बहुत बड़ा पेपर वर्क होता जी है। बिल्कुल। पेपर वर्क रुकाने का काम भी ये स्थानिक जो प्रतिनिधि रहते हैं इनका ही रहता है, मुझे सब मालूम है। मैं अगर बिल्डिंग लाइन मेरा नहीं है, लेकिन मुझे कैसा फैब्रिकेट होता है, क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाउन प्लानर जो है, आपके पास जो बड़े बड़े मीरा भाईंदर के जो टाउन प्लानिंग के जो अधिकारी, इनके उनके पास से कैसा मिसयूज होता है, सब मुझे मालूम है। तो मैं जो आपके जो मीरा भाईंदर 145 के जो भी रीडेवलपमेंट वाले जो उनको मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर प्रतिनिधि आपने चुना तो आपके उल्टे दिन आप शुरू कर लो। मैं अभी जाहिर बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल। और जो भी एम्प्टी प्लॉट्स है उसके ऊपर इनकी नज़र है। आज मीरा भाईंदर से लेके जो इस दहीसर तक जो कनेक्टेड रोड है वो क्यों नहीं बन रहा है? मीरा भाईंदर में क्यों नहीं बन रहा है रोड? उसका कारण है कि जब तक खुद का जो भू माफिया जो है यहाँ के, मैं जिनका भी, वो जब तक अपना जमीन कब्जा नहीं करेंगे ना, जब तक रोड खुलेगा नहीं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ मीरा भाईंदर में कोर्ट क्यों नहीं बन रहा है? कोर्ट इतने साल से बिल्डिंग रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वो बिल्डिंग अभी कलर मारने का टाइम आ गया फिर भी चालू नहीं हो रहा है। उस पर इंटरेस्ट किसका है? तो ये जनप्रतिनिधि का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। मैं 145 146 का ही बात करूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर के लिए कोर्ट बनने वाला है। आज लोग थाना जाते हैं, 2-2 घंटा आज ट्रैफिक में जाते हैं। आज लोग इधर जा रहे हैं, बैंड्रा कोर्ट में जाते हैं, कोई थाना कोर्ट जा रहा है। तो लोगों को आज परेशानी है। ये फैक्ट एंड फिगर है, पब्लिक को जुड़ा हुआ ये विषय है। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं समझ रहे आप? जितने भी एडवोकेट्स हैं ना, उनका मेरा बातचीत चालू है। सब हम लोग ने यहाँ पे बहुत उम्मीद रखी थी कि 2 साल पहले चालू होना चाहिए था, नहीं हुआ चालू। बिल्कुल। तो ये फेल्योर है। जनता के प्रतिनिधि जो है ना, फेल्योर है, 101% फेल्योर है। क्यों? इन्होंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं, खाली पेट के ऊपर। वह अपना खुद का बैलेंस शीट कैसा बनाया, किधर बिल्डिंग बन रहा है, किधर FS है, किधर TDR, यही काम है, बाकी क्या काम है? आज मैं दावे के साथ में कहता हूँ, मैं आने के बाद में ना, ये जो जनप्रतिनिधि जो है उनको मैं दिखाऊंगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मैं तो बहुत सामान्य आदमी हूँ, लेकिन देखिए क्या है, भूमिपुत्र का विषय फार मेरे लिए इनिशिएटिव में लेने वाला हूँ। भूमिपुत्र और लोगों का रोजगार जी बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सामने है। मेरे को चैलेंज है, रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा है। किसी को अपना घर के बदले में घर मिलना चाहिए। आप 500 फुट में रह रहे हो तो आपको 300 फुट नहीं, आपको 700 फुट मिलना चाहिए। ये माइंडसेट रहना चाहिए। क्लस्टर डेवलपमेंट किसने लाया? ये आप लोग नहीं लाया, ये सबका रैकेट है। आप ऐसा मत समझो क्लस्टर लाने के अपने इनका बहुत बड़ा कुछ, ये सब प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है। बड़े बड़े बिल्डर को यहाँ पे लाने का, खुद का साम्राज्य बनाने का। इसके लिए फिर से एक बार आपके तरह चैनल के माध्यम से रीडेवलपमेंट वाले को और स्थानिक भूमिपुत्र को मैं विनंती करना चाहता हूँ कि ये बार आपका जो इलेक्शन है ये आपका अस्तित्व का लड़ाई है। तो आप सतर्क रहिए और मेरे भी पूरा विश्वास रखिए। आपका विश्वास किधर टूटने नहीं दूंगा। मैं जबान देता हूँ आपके चैनल से। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संदीप राणे जी, मनसे से जो है 145 मीरा भाईंदर से उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने आए हैं। अपनी अपनी बातें रखी है, एक मुद्दे रखे हैं मीरा भाईंदर की जनता के सामने। उन्होंने आप पे ऊपर विश्वास रखा है। ये विश्वास खरा उतरता है, नहीं उतरता है, ये तो 23 नवंबर को पता ही चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मनसे के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।